ओम शांति। सही काम का चुनाव कैसे करें? वैसे तो बाबा तो कहता है कि हमें निष्काम कर्म ही करने हैं। जिस कर्म में कामना न हो तो वह कर्म तो बहुत पुण्य कर्म माने जाते हैं। लेकिन फिर भी सारी परिभाषाओं को समझने के बाद भी यह कई बार मन में प्रश्न उठता है कि कई बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो कम उम्र में ज्ञान में हैं, तो उनको कैरियर की चिंता रहती है कि मैं कौन सा कैरियर लूं, कौन सी लाइन में जाऊं, कौन सा फील्ड में चयन करूं। या फिर कई सारी गृहिणी माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, वो भी कई बार सोचती हैं कि मैं कुछ करूं, है ना। तो यह बहुत बड़ी बात सामने आकर के रहती है और अंदर कंफ्यूजन रहता है कि उनके लिए सही काम कौन सा है। सही काम का चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आज इसी विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आपको काम क्यों चुनना है, उसके पीछे चुनने का जो आधार है वह क्या होना चाहिए, यह बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। काम का चुनाव दो तरह से हो सकता है। एक तो है भीतर की आंख से कि भीतर की तरफ हम देखकर फिर आगे बाहर के काम का चुनाव करें, और एक होता है बाहर की दुनिया को देखकर हम काम का चुनाव करें। तो दोनों चीजों को आधार बनाकर आप सही चुनाव कर सकते हो। तो बाहर की तरफ जब हम देखते हैं संसार में, तो आपके लिए कौन सा काम उचित होना चाहिए, है ना, जिसमें भगवान की बात भी रहे और आपको उस काम में खुशी भी मिले, आनंद भी मिले, है ना। तो सबसे पहले बाहर की तरफ काम का चुनाव करने से पहले आपको कुछ बातें समझनी होंगी, जिससे आपको जीवन में वह बातें आपकी सहयोगी बन जाए। तो पहला तो हमने बुद्धि में बात फिक्स रखी है कि काम करना यानी पैसा मिलना, है ना। तो सारी चीज हम किसी काम को किस आधार पर तोलते हैं कि हम काम करेंगे पैसा मिलेगा, इतना काम करेंगे तो पैसा कितना मिलेगा, है ना। तो अब बताओ, पैसे के लिए ही काम करना है अगर तुम्हें, तो कई लोग आज 50 साल हो गए काम किया, बहुत पैसा बनाया, बहुत पैसा भी बनाया होगा, कई सारी प्रॉपर्टी पैसा भी बनाया। तो उस पैसे के पीछे उन्होंने क्या खो दिया, है ना। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर किसी की अभी एज देखी जाए 50 साल, 55 साल, 60 साल, और उन्होंने पैसों के लिए ही पूरा जीवन दिया है, तो पैसे तो कमाए उन्होंने, लेकिन इसके पीछे कीमत क्या चुकाई है? अमूल्य जीवन उन्होंने खो दिया है। अमूल्य जीवन जिसके अंदर अपने जीवन को सही दिशा देनी थी, जीवन को सही तरीके से समझना था, जीवन के महत्व को समझकर सही काम का चुनाव करना था, तो उन्होंने खाली पैसों में अपना जीवन को बेच दिया, सारा जीवन बेच दिया। यही हुआ ना। तो पहले तो यह बात दिमाग में बैठा देनी चाहिए है कि आज देखो कई सारे लोग हैं, लाखों रुपया करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, और कमाने के बाद भी उन्होंने ऐसे कांड किए हैं, ऐसे गड़बड़ घोटाले किए कि इतना पैसा आने के बाद भी उनको गड़बड़ करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो अंदर से तो संतुष्टता नहीं थी, जीवन को समझ ही नहीं पाए। जितना पैसा कमाते गए जीवन को और खोते गए। तो अभी जेलों में है, कोई विदेशों में फरार हो गए, अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप समझ लेंगे। इतना पैसा होने के बावजूद भी, करोड़ों रुपया होने के बावजूद भी वो और गड़बड़ करने गए। तो पैसे मिस उनकी बुद्धि कितनी भ्रमित, अंदर से कितना गहरा आत्मसंतोष है। 2-2 करोड़ की पार्टियां करेंगे, खर्चा करेंगे शादियों में, फोटो तो बढ़िया आएगा, लेकिन भीतर का अगर उनका फोटो खींचा जाए ना, अंदर की स्थिति का अगर फोटो खींचा जाए, तो अंदर से वो बहुत बड़ी दयनीय नशा में, अंदर से वो बहुत बड़ी बेचैनी में है। तो पैसे के लिए इतना बड़ा काम करना, इतना अमूल्य जीवन ही दांव पर लगा देना, इन पैसों के लिए क्या किसी भी जो पैसे को महत्व देंगे वो तो किसी भी घटिया काम को भी चुनाव कर लेंगे, बस पैसा आना चाहिए। जिसने पैसे को महत्व दिया है वो जीवन को महत्व नहीं दे सकता है। हाँ, उसका पूरा समय, पूरा शक्ति, पूरी एनर्जी उसी में व्यय होती है ना। घर है, एक घर तो लाखों रुपए वाले ने भी कमा करके घर में रह रहा है, कोई नॉर्मल में भी रह रहा है, चाहे किराए में रह रहा है, चाहे घर में रह रहा है। खाना वो भी खा रहा है, कोई 5,000 की थाली में खा रहा है, कोई नॉर्मल थाली में खा रहा है। खा तो ये भी खाना रहा है, वो भी खाना खा रहा है। तो खाली इस चीज के लिए, कपड़े वो भी पहन रहा है, ये भी पहन रहा है, तो खाली इस चीज के लिए जीवन में पूरी शक्ति उस पैसे के पीछे लगा देना और अपने जीवन को नहीं समझ पाना कि मेरा जीवन क्या है, सही खुशी किस में है, सही आनंद किस में है। तो ऐसे पैसे के लिए कुछ फायदा नहीं है काम करने के लिए। तो फिर
काम तो करना है, लेकिन काम के चुनाव का आधार पहली बात तो पैसा नहीं होना चाहिए। तो फिर कैसा काम होना चाहिए, काम का चुनाव कैसा होना चाहिए? तो काम का चुनाव अगर बाहर की तरफ से हम देखें कि बाबा जो कहते हैं कि सही कर्म होने चाहिए, है ना, कर्म ऐसे हो जो किसी को दुख भी न दे। तो जब हम बाहर की तरफ देखते हैं, ईमानदारी से बाबा की याद में देखते हैं, तो इस संसार को इस समय किस चीज की जरूरत है? बाबा तो हमें बहुत सारी चीजें कहता है कि सारी विश्व की आत्मा की स्थिति देखो क्या है, कैसी है। तो अभी हमें काम का चुनाव किस आधार पर करना चाहिए कि सारी विश्व की आत्माओं को इस समय नीड क्या है, जरूरत क्या है। सारी विश्व की आत्मा भी दुखी हो रही है, अशांत हो रही है, असहज हो रही है। सारी विश्व की आत्माओं को सही ज्ञान और सही नॉलेज नहीं है। सही सभी संसार की सभी आत्माएं विकार में जल रही, तड़प रही है। सारी विश्व की आत्माएं मानसिक रूप से अशांत हो रही है ना। तो हमें हमारे उस कर्म का चयन करना चाहिए जिसके अंदर हम लोगों की हेल्प कर सके। इस समय दुनिया में कोई भी काम की जरूरत हो, कोई भी काम ऐसा जो संसार की आत्माओं की मदद कर सके, संसार की आत्माओं को ऊंचा उठा सके, संसार की आत्माओं का विकास कर सके। तो जब हम सही काम का चुनाव करते हैं तो हमारी आत्मिक उन्नति बहुत ज्यादा होती है, अंदर से खुशी बहुत होती है, अंदर से प्रसन्नता बहुत होती है, अंदर से आनंद बहुत आता है ना। तो पहली चीज होगी कि सही काम का चुनाव करना है। चाहे वो काम झाड़ू लगाने का भी हो, लेकिन बाहर सब कचरा पड़ा है तो हमें कचरे को हटाना भी है, तो क्या गलत काम है? कम से कम हमें लग रहा है कि हमारे लिए सही काम होगा, हम झाड़ू लगाकर सफाई तो कर रहे हैं, स्वच्छता को तो बढ़ा रहे हैं कम से कम, है ना। तो चाहे सेंटरों में भी बड़ा काम हो या छोटा काम हो। तो अभी बात एक और आती होगी आपके दिमाग में, क्योंकि पैसे की भी तो जरूरत पड़ती है ना, धन के बिना क्या से चलेगा। तो एक मानसिक रूप से आपने एक व्याधि बना रखी है कि आपने गलत फहमी फाल रखी कि सही काम करने पर आपको पैसा नहीं मिलेगा, सही काम करने पर थोड़ा सा लेट मिलेगा, लेकिन धन आएगा आपके पास और इतना अच्छी रीति से आएगा कि आपका पूरा जीवन चलेगा। चलो मैं अपना ही एग्जाम्पल दूं, दूसरों की क्या बात लो। मेरे सामने करियर के बहुत बड़े ऑप्शंस थे, है ना, ये कर लूं वो कर लूं, है, बिजनेस भी थोड़ा बहुत किया होता तो सब कुछ था, लेकिन मेरे को वो सब छोड़ के दुनिया के लिए जो सही काम था वो मैंने चयन किया। तो आज मैं भूखा तो नहीं मर रहा हूँ। मुझे ये तो नहीं कहता कि करोड़पति हो गया, नहीं तो मुझे जरूरत भी नहीं थी वैसे, तो उन पैसों की आवश्यकता ही नहीं है। जिसकी आवश्यकता है, मतलब जिसने पैसों के महत्व को समझ लिया कि इतना ही जरूरत है जितनी हमें आवश्यकता है, तो उतना तो स्वतः ही मिला, तो अच्छे काम करते हुए मिला, सही काम करते, सही काम का चुनाव करके मुझे मिला कि मैं खाना तो खा रहा हूँ, बाबा का भोजन खा रहा हूँ, छत के नीचे सोया हूँ। ऐसा तो है नहीं कि रोड पे सो रहा हूँ, है ना। पहनने के लिए कपड़े भी मिले, चप्पल भी मिले, और समय अनुसार जो भी आवश्यकताएं होती है वो और मिलती जाती है। तो ऐसा नहीं है, सही काम करते हुए हमें तो इतनी आवश्यकता तो इतना ही मिला। अगर आपकी आवश्यकताएं ज्यादा है, जरूरतें ज्यादा है, तो भगवान आपको सही काम करते हुए बहुत ज्यादा दे देगा, इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। कई सारी आत्माएं बाबा के बच्चे देखो जिन्होंने सही काम का चुनाव किया, क्या वो भूखे मर रहे? नहीं ना, वो तो मदद भी करी, पुण्य कर्म भी कराए, आंतरिक संतोष भी हुआ। तो सही काम का चुनाव तो यही है जो दुनिया की इस समय जरूरत है। और जब हम सही काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि समय इतना जल्दी क्यों निकल गया, और समय मिलना चाहिए था ताकि मैं और लोगों की मदद कर सकूं और कुछ ऐसा कर सकूं जिसमें लोगों को जिंदगी बदल सके। अभी भी हम जो काम करते हैं तो पूरा दिन समय ही नहीं मिलता है, पूरा बिजी है। तो काम मन की पसंद का है, काम अंतर्मन को खुशी दे रहा है, काम अंदर के भीतर के आनंद को बढ़ा रहा है, तो ऐसा काम करने में कितना मजा आएगा। अब इसी जगह कोई घटिया काम कर लेते, हो सकता महीने का लाख रुपया इनकम भी देता, 20 साल में 50 लाख की बैलेंस बना लेता, 50 लाख में अपने पूरे जीवन को मैं खत्म कर देता। जीवन को समझ ही नहीं पाता कि जीवन क्या है, सच्ची शांति क्या है, उसको नहीं समझ पाता। और इस महीने की 1-1.5 लाख की सैलरी में मैं किसी की भी मदद नहीं कर पाता। मन की गंदगी, भीतर की गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ती जाती, अंदर की अशांति और बढ़ती जाती, भीतर से जो है वह जो खालीपन है वह और ज्यादा बढ़ता जाता। तो समझने की बात क्या है? समझने की बात यही है कि बाहर से जो काम का चुनाव अगर बाहर से देखते हैं, अभी तो मैंने बाहर से देख करके चुनाव करने की बात बताई है, और भीतर से भी देख करके काम के चुनाव की बात बताना चाहूंगा। तो अभी बाहर की दृष्टि से आपको ऐसे काम ढूंढने होंगे जो वास्तव में संसार की आत्माओं के लिए जरूरी है और उनको मददगार साबित होगी। और उस सही काम करते हुए पैसों को मत देखो, पैसा कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन सही काम करना चालू कर दो, बाकी सब चीजें तो स्वतः ही
आपको मिलती जाएंगी। कोई बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो यह आपको कर्म करने का चुनाव का तरीका, काम करने का चुनाव, कैरियर बनाने के तरीके का चुनाव आपको बताया गया। भीतर से चुनाव कैसे करेंगे? तो भीतर में जब हम चुनाव करते हैं, भीतर की आंख से अगर चुनाव करेंगे तो हमें उन काम को चयन करना होगा जो हमारी कमजोरियां हैं। उसको हमें, जिस काम में हमें पारंगत हासिल है, जिस काम हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वह काम हमें नहीं चयन करना है। अब देखो, घर के अंदर आपका पूरी सफाई है, तो जो सफाई है उसको साफ करने से क्या महत्व? जिस घर के कोने में गंदगी है उसको साफ करना अच्छा रहेगा ना। तो बाबा हमें 16 कला संपूर्ण बनाना चाह रहा है। यूं तो है नहीं कि 8 कला बन गए बस हो गया, 10 कला बन गए तो हो गया, ऐसा तो है नहीं। बाबा हमें 16 कला यानी हर कला में संपूर्ण बनाना चाह रहा है। तो हमें वह कमजोरियां देखनी होगी। जैसे भी मेरी कमजोरी थी, मुझे लिखना में बड़ा आलस आता था। कॉपी में कोई बोले तो पहले मुरली मंथन भी मुरली ऐसे लिखता था कि जैसे 2 लाइन लिखी, खुद की हैंड राइटिंग मुझे खुद ही समझ में नहीं आती थी। तो ये मेरा वीक पॉइंट था। तो अभी मैंने फिर किताब लिखने का काम पकड़ ही लिया है काफी समय से। अब मुझे इतना लिखना पड़ता है कि हैंड राइटिंग भी काफी अच्छी हो गई, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से। तो मेरा कमजोर कोना था, मेरा वीकनेस था। अगर बोलने में हाथ पांव कांपते थे मेरे, पहले 2 जगह स्पीच नहीं कर पाता था। बचपन से ही क्लास के अंदर जब प्रार्थना पैर के लिए खड़े करते थे तो मेरे हाथ पांव में ऐसे गूंजने लग जाते थे। तो ये मेरा वीक पॉइंट था। तो मैंने उसी पे स्पीच देना चालू किया। पहले खुद के आईने के सामने मैं बोलता था, खुद के आईने के सामने ही अपना प्रेजेंटेशन देता था। तो वो कमजोर कड़ी थी। तो जो कमजोर कड़ी है उसको ही मैंने आगे लेके आया, ताकि वह जो, अगर तुम अंदर की भीतर से अगर कोई काम की तलाश कर रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, भीतर को देखकर, तो हमें वह काम करने होंगे जो हमारी कमजोरियां हैं। उसी के भय लग रहा है तो निडरता के काम करने होंगे हमें, जिसमें भय की बात हो रही है ना। तो लोगों से मिलने जुलने में, बोलने में डर आ रहा है तो तुम्हें बोलने के काम तुम्हें पकड़ने चाहिए। किसी को समझाने में तुम्हें दिक्कत आ रही है तो 2-4-10 लोगों को समझाने का काम पकड़ लो। तो यह हो गया भीतर से, भीतर की अंदर की चीजों को देखकर चुनाव करना, और दूसरा है बाहर की चीजों को देखकर चुनाव करना। दोनों आधार पर आप जो है वो सही काम का चुनाव, सही कर्म का, काम का बोले तो सही कर्म का चुनाव कर सकते हो। इसके अलावा जो तीसरी बात आती है सही कर्म का चुनाव करने के लिए, तो आपको यह देखना होगा कि कर्ता कौन है। कर्म का कर्ता कौन है यह में डिपेंड होता है। तो कर्म का जो करने वाला होगा वही तो कर्म का अनुभव करेगा। जैसे कर्ता हो गया, जैसे अगर आपकी कोई कामनाओं से जुड़ा हुआ ही कर्म पकड़ रहे हो तो उसका अनुभव करने वाला कौन रहेगा? अहंकार, क्योंकि जो कर्ता कर रहा वही अनुभव करेगा है। जो भले वो झूठा में, लेकिन अनुभव तो करता ही करेगा। और अगर शुद्ध मन से निष्काम कर्म कर रहे हो, हाँ, निष्काम कर्म का अर्थ क्या हुआ? जो सकाम कर्म से उब गया वही निष्काम कर्म कर सकता है। सकाम कर्म यानी शरीर के कर्म, यानी बहुत सारे पैसे कमा के देख लिए कुछ नहीं मिला, ये करके देख लिया शांति नहीं मिली, वो करके देख लिया आनंद नहीं मिला, लाखों रुपया कमा के बहुत सारी। एक राजा था ना, राजा भर्तृहरि, उसने इतना अपने आनंद लिए, तो जितने रानियों के और सबके सबसे ज्यादा विलासिता का जीवन उसने जिया, लेकिन भयंकर वो असंतोष में रहा और बाद में उसने वैराग्य को ही सही माना और वैराग्य की जिंदगी जी। तो क्यों कारण है? तो जो यहाँ संसार की दुनिया के कर्म से परेशान हो गया, सकाम कर्म करके इससे उब चुका है, वही निष्काम कर्म कर सकता है। उसको अनुभव होता है कि संसार के कर्म करते करते कुछ मिला नहीं, कामना वाले कर्म करते हुए कुछ मिला नहीं। तो जब वह निष्काम कर्म शुद्ध मन के केंद्र से जब वह काम करता है तो फिर वह कर्म बहुत सुंदर होते हैं। वह कर्म सबको सुख देने वाले होते हैं, आनंद देने वाले होते हैं और आपको निरंतर आगे बढ़ाने वाले होते हैं। तो जब कर्म करे तो तीसरी चीज जो देखनी चाहिए वो कौन सी है कि इसका कर्ता कौन है, करने वाला कौन है, इसका ओनर कौन है ना। तो अगर अहंकार है तो उस कर्म को छोड़ दो और निष्काम कर्म में शुद्ध मन केंद्र बना हुआ है, जिस कर्म में सबका कल्याण समाया हुआ है, करुणा समाई हुई है, तो फिर वह कर्म हमें करने चाहिए, उस कर्म का चुनाव हमें करना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सही कर्म क्या है और कर्म का चुनाव कैसे करना है। एक ने प्रश्न पूछा था कि चुनाव हम कैसे कर सकते, तो ड्रामा में बना बनाया पहले से रिपीट है तो वैसा ही तो हम करेंगे। ऐसा नहीं है, ड्रामा बना बनाए नहीं है, ड्रामा हर 5000 साल में रिपीट नया भरना पड़ता है हमें। जैसे कैसेट होती है ना, वैसा ड्रामा नहीं है। कैसेट में तो क्या होता है, एक बार रिकॉर्डिंग कर दी तो दोबारा रिकॉर्डिंग नहीं करनी पड़ती है कैसेट में। वो कैसेट में रिकॉर्डिंग कैसी होती है, एक बार रिकॉर्डिंग की तो हमेशा वो वही कैसेट बजाओ तो बजता रहेगा। लेकिन ड्रामा
वैसा नहीं है कि है वैसा का वैसा, वरना एक तरफ ड्रामा है वैसा का वैसा है, लेकिन एक तरफ हम नया भर रहे हैं। आज के दिन क्या होने वाला है और आज के दिन हम क्या करने वाले हैं, वही ड्रामा बनने वाला है जो आज के दिन हम भरेंगे। तो हम क्या करेंगे, आज हम वापिस वह कर्म कर रहे हैं जो 5000 साल बाद रिपीट होगा। तो 5000 साल में एक बार हो गया ड्रामा, तो पूरी कैसेट क्या हो गई, खाली हो गई। अब कैसेट खाली हो गई तो वापिस रिकॉर्ड करने के लिए वापिस वही आटा गूंदना पड़ेगा, वही रोटी खानी पड़ेगी, है वही पानी लाना पड़ेगा, वही करना है सारे कर्म। तो एक तरह से हमारे लिए इसलिए ड्रामा नया दिखता है। तो हर समय हमें जो कर्म जो है वह करने हैं, और कर्म तो करेंगे तो चुनाव के हिसाब से ही करेंगे। तो पुरुषार्थ तो बहुत ज्यादा जरूरी है, पुरुषार्थ के बिना तो प्रारब्ध कभी संभव है नहीं। इसलिए ज्ञान को क्लियरली बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। ड्रामा बना बनाया तो खाट पर पड़े रहो, मूल्य मत सुनो, कुछ मत करो, सब कुछ क्या अपने आप होता है। ड्रामा में तो कर्म करना ही ड्रामा में लिखा हुआ है, तो पुरुषार्थ तो अपने को करना है। और जो ड्रामा में सही चुनाव करेगा उसका जीवन सत्युगी दुनिया में या ऊंचे पद के अंदर जो है वह उसका फल उसको मिलेगा। कर्म का कर्म फल कह रहे हैं, निष्काम कर्म का निष्काम फल, है ना। तो आज हम बात करेंगे, जिसको दुआ देनी है वो है रेखा बहन। और रेखा बहन भी ग्रुप से अपने जुड़े हुए हैं, काफी समय से जुड़े हुए हैं। शुरुआत से जब ऐसी आत्माएं जुड़ी होती है ऐसा परिवार जैसी फीलिंग आती है कि ऐसा लगता है कि भले दूर हैं सभी लोग एक दूसरे से, लेकिन मानो सभी मनसा सेवा ग्रुप का परिवार एक माला के अंदर पिरोया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है। रेखा बहन और उनके परिवार के लिए हमें ढेर सारी दुआएं देनी है, लेकिन इसके साथ में ही सभी को एक मैसेज दिया जाता है कि अमृत वेला के लाइव सेशन के लिए पहले चरण में जो भी आत्माएं को मैसेज नहीं गया है कि आप सेलेक्ट नहीं हो तो बाकी सब तो सेलेक्ट ही मानी जाएंगी। तो आप सभी आत्माओं के लिए सेकंड चरण के अंदर जो काम करना है वो दिशा निर्देश तो ग्रुप में दे ही दिए जाएंगे, लेकिन वर्बली भी ये बता दिया जाता है कि आपको करीबन मिनिमम 5 मिनट का और अधिकतम कितने मिनट का भी वीडियो हो सकता है कि आप अपने जीवन के अंदर ग्रुप से जुड़ने के बाद आपके जीवन में ज्ञान में क्या परिवर्तन आया, आपकी समझ में क्या परिवर्तन आया, आप पहले क्या समझते थे ज्ञान को और अभी ग्रुप से जुड़ने के बाद, मूल्य मंथन सुनने के बाद, मनसा सेवा से जुड़ने के बाद आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली क्या परिवर्तन आए, सोच में क्या परिवर्तन आया, आपकी अवस्था पहले से क्या बेटर हुई या डाउन हुई है। हर बात स्पष्टता के साथ अपना एक ऑडियो अनुभव व्हाट्सएप पर आपको भेजना है और कम से कम साथ में 1 या 2 आत्माओं को मनसा सेवा के ग्रुप से जोड़ना है। यह अमृत वेला के सेकंड चरण का टास्क होगा और लास्ट में फाइनल तीसरा चरण होगा और उसके बाद उन आत्माओं के लिए लाइव सेशन अमृत वेले का चालू हो जाएगा। तो कौन सी बात आई है सेकंड सेशन में, अपना अनुभव क्या चेंजेस आए हैं लाइफ में, ज्ञान को क्या समझा है, वो सारे अनुभव कम से कम 5 मिनट और अधिकतम आपका ऑडियो लंबा हो सकता है। नाम सहित आपको व्हाट्सएप पर भेजने हैं और कम से कम 1 या 2 आत्माओं को मनसा सेवा ग्रुप से जोड़ना है। तो यह आपका अमृत वेला के द्वितीय चरण का टास्क होगा। लगभग 7 से 10 दिन का समय आपको इसके लिए दिया जाता है। इसका लिखित में मार्गदर्शन दिशा निर्देशन आपको मनसा सेवा ग्रुप के टास्क के अंदर सुबह जो है वो दे दिया जाएगा। तो आज हम दुआएं देंगे रेखा बहन और उनके परिवार को। तो बिना टाइम वेस्ट किए आप दिल से रेखा बहन और उनके परिवार के लिए ढेर सारी दुआ करें कि उनका जीवन बहुत खुशहाल रहे, उनके परिवार पर भी भगवान की छत्र छाया सदा बनी रहे। तो जो नई आत्मा है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969 और अपने इसमें अगर जुड़ने के लिए जो नई आत्मा है व्हाट्सएप ग्रुप से तो उसके लिए एक सीधा ओम शांति लिख लेते हैं। तो साथ में अगर वो अपना नाम और सेंटर का एड्रेस लिखेंगे तो उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना इजी रहेगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।